उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि एसआईआर का फॉर्म भरे कैसे, उसमें क्या डिटेल भरे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिनके माता पिता की 2003 की लिस्ट में नाम है, ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बताऊंगा उनको कैसे भरना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपके पास एसआईआर का फॉर्म आया होगा जिसमें आपकी फोटो लगी होगी, आपका क्रमांक संख्या, आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपका एड्रेस, ये सब लिखा होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है आपको वो बता देते हैं। आपको आपके क्षेत्र के बीएलओ ने, आपके मोहल्ले के बीएलओ ने, आपके वार्ड के बीएलओ ने आपको ये एक फॉर्म दिया होगा। अब इस फॉर्म की आपको एक फोटोकॉपी कर लेनी है। अब फोटोकॉपी करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि अगर फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ जाती है या कोई गलती हो जाती है या कोई वर्ड गलत लिखा गया या कोई डिटेल गलत भरी गई, तो हमारे पास दूसरा फॉर्म मौजूद होगा, हम उसको सही से भर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म दिया गया होगा, इस तरह का फॉर्म, और उसके बाद आपको 2003 की लिस्ट निकालनी है। आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है, लेकिन उनका नहीं है जिनका फॉर्म है। यानी कि माता पिता का नाम है केवल, बाकी का नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है वीडियो। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्म किस तरह से भरना है। आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो आपका एसआईआर का फॉर्म, यानी कि आपका जो पहचान पत्र है उसके द्वारा आपके बीएलओ ने दिया होगा, और दूसरा आपकी 2003 की लिस्ट जिसमें आपके माता पिता का नाम है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और फॉर्म को भरना बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर 3 कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ये एक कॉलम, ये दूसरे नंबर का कॉलम और ये तीसरे नंबर का कॉलम, हम इसको ऐसे रख लेते हैं, क्रम वाइज इसको इस तरह से रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम सबसे पहला कॉलम भरते हैं कि सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा। आपको बता दे, सबसे पहले कॉलम में ऊपर लिखा है जन्म तिथि। ये फॉर्म हमारा है, यानी कि जिस नाम से फॉर्म होगा उसकी डिटेल इस वाले कॉलम में आएगी, इस वाली जगह पर आएगी। जिसका फॉर्म होगा एसआईआर का, जिसका भी फॉर्म होगा उसका नाम यहां लिखा होगा, उसका एपिक नंबर यहां लिखा होगा, उसकी डिटेल यहां पर आएगी और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ उसी की ही डिटेल यहां पर आएगी। अब क्या क्या डिटेल आएगी वो बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर आएगा जन्म तिथि। आपकी जो जन्म तिथि है वो यहां पर भरनी है। आधार कार्ड से देखकर भर सकते हैं या आप अपने पहचान पत्र या अदर अन्य डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जन्म तिथि जो होगी वो आप यहां पर भरनी है। उसके बाद आता है आधार संख्या। आप यहां पर अपनी आधार संख्या भरिए। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। आप अपना यहां पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर लगा होता है, जैसे आधार कार्ड पर या आपके पहचान पत्र पर। उसके बाद आता है यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम, अपने पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद आता है पिता अभिभावक का एपिक संख्या। याद रहे, यहाँ पर जो एपिक संख्या डलेगी वो आपको प्रेजेंट वाली डालनी है, मौजूदा, क्योंकि पहले कुछ और होती थी या अब 2025 चल रहा है तो इसमें कुछ और हो सकती है। आपके पिताजी को भी इसी तरह का एक फॉर्म मिला होगा, उनकी एपिक संख्या यहां पर लिखी होगी, आप यहां डाल दीजिएगा। फिर आता है माता का नाम, अपनी माता जी का नाम यहां पर डालिएगा। माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, अगर है तो इसी तरह से आप, जिस तरह से ये फॉर्म है आपकी माता जी का भी इसी तरह से फॉर्म मिलेगा और इसी तरह से एपिक संख्या वहां पर लिखी होगी, आप वो यहां पर फिल कर दीजिएगा। पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो डाल सकते हैं। पति या पत्नी का नाम एपिक संख्या, मैंने जैसा भी बताया, अगर शादीशुदा हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं अन्यथा डालने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ये कॉलम क्लियर हो गया है, इसमें आपकी प्रेजेंट डिटेल चली गई, आपकी जन्म तिथि, आपका आधार कार्ड संख्या, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का एपिक नंबर जो भी फिलहाल मौजूद है, आपकी माताजी का नाम, आपकी माताजी का एपिक नंबर जो भी फिलहाल मौजूद है इस फॉर्म पर लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं ये 2 कॉलम, एक ये और एक ये।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 2003 की लिस्ट में जिनके माता पिता के नाम है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए मैं फॉर्म बता रहा हूं कि उनको क्या क्या डिटेल इसमें भरनी है। वीडियो का जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, और जिसे दिक्कतें आ रही है फॉर्म भरने में इस तरह का, तो उनको भी शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों कॉलम में क्या डिटेल भरनी है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है। तो जाहिर सी बात है, सपोज कीजिएगा ये मेरा फॉर्म है और मेरा तो नाम नहीं है लेकिन मेरे माता पिताजी का नाम है, तो मुझे इनमें से कौन सा कॉलम भरना होगा। आपको क्लियर और साफ शब्दों में बताता हूं कि मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम भरना होगा, ये वाला राइट साइड वाला। ये कॉलम उनके लिए है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, यानी कि जिस तरह से मेरे माता पिता का नाम है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो ये कॉलम उनके लिए भरा जाएगा। डिटेल उनकी भी प्रेजेंट की यहाँ पे भरी जाएगी, लेकिन उनके लिए ये वाला कॉलम भरा जाएगा जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। यानी कि अगर मेरे माता पिता का नाम है 2003 की लिस्ट में, तो उनके लिए यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। पर लेकिन मेरा नाम नहीं है, यानी कि जिनके माता पिताओं का नाम 2003 की लिस्ट में है, उसके लिए ये वाला, ये राइट वाला कॉलम भरा जाएगा। अब इसमें क्या डिटेल भरनी है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर लिखा है नाम। अब यहां पर किसका नाम आएगा, क्योंकि 2003 की लिस्ट में हमारे माता पिता का नाम है, तो हम अपने पिताजी का नाम यहां पर डालेंगे। नाम में आएगा पिताजी का नाम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले कॉलम में अभी एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, 2003 की लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम मौजूद है और वो इस फॉर्म को कैसे भरे, ये वीडियो उनके लिए है। और उनको कौन सा कॉलम भरना है, ये राइट वाला कॉलम भरना है जिनके माता पिता का तो नाम है लेकिन उसका नाम नहीं है जिसका फॉर्म है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे माता पिता का तो नाम है लेकिन मेरा नहीं है, तो मैं किस तरह से उस फॉर्म को भरूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सिर्फ ये वाला कॉलम भरा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें और सही से समझना, इसमें कोई भी गलती ना करना। अभी यहां लिखा है इस वाले कॉलम में हमें भरना है अपने पिताजी का नाम, हमारे पिताजी का नाम आ जाएगा। अब यहां पर लिखा है EPIC यानी कि इपीक संख्या यदि उपलब्ध हो। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये फॉर्म अपने पास होगा ही होगा, BLO से लिया ही होगा, और 2003 की लिस्ट भी सभी ने करीब करीब निकलवा ली है। अब यहाँ पर 2003 की लिस्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पिताजी का इपीक नंबर ढूंढना है, वो वाला जो 2003 की लिस्ट में मौजूद है। अभी ये आप साइड में देख रहे हैं, सब इपीक नंबर लिख रहे हैं और ये 2003 की लिस्ट ले रहा हूं मैं हाथ में। यदि अगर मेरे पिताजी का नाम इसमें कहीं भी है तो उसके सामने सपोज कीजिएगा किसी एक नंबर पर यहाँ पर मेरे पिताजी का नाम है। अब ये इस सामने इपीक संख्या लिखी हुई है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पिताजी का नाम, पिताजी के नाम के सामने लास्ट में 2003 की लिस्ट में इपीक संख्या लिखी होगी, वो फिल करनी है यहाँ पर। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना है संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम में किसका नाम आएगा वो बता देता हूं। संबंधी में आएगा जो हमारे दादाजी है, यानी कि हमारे पिताजी के पिताजी, यानी कि हमारे दादाजी। संबंधी के नाम में हमारे जो दादाजी है उनका नाम। अब संबंध क्या है, अब जाहिर सी बात है मेरे पिताजी से उनका संबंध क्या है, मेरे पिताजी के पिताजी लगते हैं, तो उनके पिताजी का नाम, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा संबंध में पिताजी का नाम, संबंध के नीचे आएगा पिता, यानी कि मेरे पिताजी के में पिता है। अब ये 4 चीजें क्लियर हो गई। नाम, इपीक संख्या, संबंधी का नाम, संबंध। नाम में आएगा मेरे पिताजी का नाम, इपीक संख्या में आएगा मेरे पिताजी का वो वाला इपीक नंबर जो 2003 की लिस्ट में मौजूद है। नीचे आएगा संबंधी का नाम में संबंधी का नाम मेरे दादाजी का नाम, संबंध में आएगा पिता, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे पिता के पिता हैं। फिर उसके बाद आएगा जिला, जिस जिले से आप हो, या आपकी वोट है जिस जिले के अंदर। फिर आएगा आपका राज्य, जिस राज्य से आप हो। जैसा कि अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उत्तर प्रदेश आएगा। अब यहाँ आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो हम अपने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में वो नाम डालेंगे। अब यहाँ पर आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या। अब दोस्तों वापस से जाते हैं अपनी 2003 की लिस्ट पर। अभी देखिएगा दोस्तों, ऊपर यहाँ पर लिखा है, खासकर ये आपको जो डिटेल मैंने अभी आपको बताया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या,
भाग संख्या, क्रम संख्या ये कहाँ पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी 2003 की लिस्ट के पहले पेज पर। हालांकि मैं पहला पेज नहीं ले रहा हूं, पर फिर भी ये डिटेल इसमें लिखी हुई है। अभी देखना, सबसे ऊपर लिखा है, यहाँ पर लिखा होगा कोने में, आपकी क्या लिखी होगी ये बता देता हूँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आपको इस लेफ्ट वाले कोने में ऊपर लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पर करके। अब उसके बाद आता है यहाँ पर आपका भाग संख्या, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है ना भाग संख्या। अब ये 2003 की लिस्ट में कहाँ मिलेगा? ये राइट साइड में लिखी होगी भाग संख्या। यहाँ पर लिखा है भाग संख्या और उसके आगे लिखा है भाग संख्या क्या है। अब उसके बाद आता है क्रम संख्या। अब क्रम संख्या में क्या भरना है? अभी जैसा मैंने बताया आपको, क्रम संख्या में वो क्रम संख्या भरनी है, आपके पिताजी की आपकी डिटेल भरी है, इस कॉलम में आपने पिताजी की डिटेल भरी है हमने, और क्रम संख्या किनकी भरी जाएगी? हमारे पिताजी की है। वो क्रम संख्या कहाँ मिलेगी? वापस से फिर आपको 2003 की लिस्ट पर जाना है और आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये क्रम संख्या लिखी हुई है इस तरह से करके, 1 2 3 4 या 138 या 155। अब हमें क्या करना है? हम ये देखेंगे, हमें अपने पिताजी का नाम इसमें सर्च करना है, ढूंढना है कि कहाँ है। अभी सपोज करो मेरे पिताजी का नाम लिखा है, तो उसके सामने देखना है कि उनकी क्रम संख्या क्या लिखी है। जैसा कि ये क्रम संख्या लिखी है ना यहाँ, अब सामने देखना है कि हमारे पिताजी का भी नाम लिखा है, तो वो क्रम संख्या यहाँ पर डाल देनी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और उनके माता पिता के नाम है। ये वीडियो उन तक शेयर जरूर करना। अभी आपका ये कॉलम प्रेजेंट वाला ये फिल हो गया, आपका ये कॉलम ये भी मैंने क्लियर कर दिया, आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये भी आपको क्लियर कर दी, भाग संख्या ये भी क्लियर कर दी, क्रम संख्या ये भी क्लियर कर दी। और इस फार्म की आप जब भर लोगे अच्छे से चेक करना कि हमारी डिटेल सही से भरी गई है, अपने डॉक्यूमेंट से मिलाकर इसको चेक करना कि कहीं कोई गलती ना हुई हो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मैंने इतनी आसान भाषा में आपको ये बताया है और आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस वक्त इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिनको SIR फार्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और जिनके नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं है और उनके माता पिता के नाम मौजूद हैं। तो ये उनके लिए मैंने बताया है। अगली वीडियो में जल्द लाऊंगा SIR पर ही, जिसमें कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, वीडियो शेयर जरूर करिएगा।